हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो हम फिर से आ गए बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज दिन भर बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये एज यूजुअल हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर आ गया। ये कैंडल है डेली और हम अभी देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। तो ये जो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था आज 53,354 में और उसके बाद लो लगाया था 52,850 में। और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। सो दिस ब्लू लाइन दैट इज 52,700 पहले ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था जब तक हम इसके नीचे थे। लेकिन अभी जब हम क्रॉस कर गए 52,700, नाउ दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर अस। जब तक हम इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम हमारा लॉन्ग साइड का पोजीशन में बने सकते हैं। तो अभी आज का बैंक निफ्टी का देखते हैं कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज। तो 53,354 में ओपन हुआ, लो 52,850, हाई बनाया था 53,888 और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 53,603 में। तो बैंक निफ्टी आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे आज ओपन के बाद थोड़ा सा सेलिंग शुरू हुआ था, ये जो नीचे आ गया ये पोजीशन हम दिखाएंगे कि कैसे इस जगह में सडनली एक सेल ऑफ आया और ऑलमोस्ट जितना गेन था वो पूरा गेन ही ऑलमोस्ट चला गया था। फिर से बाइंग आया और उसके बाद बैंक निफ्टी 336 पॉइंट ऊपर बढ़ के क्लोजिंग दिया। लेकिन आज का जो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत शार्प मूव हुआ, ऊपर साइड में भी शार्प मूव हुआ और नीचे का भी। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी आज दिन भर ट्रेड किया। सो हम आ गए 15 मिनट का चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आया और ये जो लो बनाया, ये लो बनाया 52,850 और ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है ये 52,700। इसका मतलब ये कभी भी ये सपोर्ट लाइन के नीचे गया नहीं और ये सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं गया, मतलब हम लोगों का बाई साइड का पोजीशन इंटैक्ट है। तो इस जगह में जब लो बना है उसके बाद बैंक निफ्टी में बाइंग आया। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लो दिखाते हैं, ये लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग आया और ये शार्प अप मूव हुआ। देखिए एक ही 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बड़ा सा हुआ। ये अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव 300 पॉइंट। लेट मी सी हाउ मच पॉइंट इट मेड इन 15 मिनट। यस 400। यहाँ पे आप देखिएगा 400 पॉइंट का एक अप मूव हुआ ओनली विद इन 15 मिनट्स। मतलब सोचने से पहले ही ये बैंक निफ्टी पूरा ऊपर आ गया। तो लोगों को ज़्यादा मौका मिला नहीं क्योंकि 15 मिनट बहुत ही कम टाइम होता है सोचने में और इमीडिएटली एक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी आके कंसोलिडेशन किया। ये जो लेयर आप देख रहे हैं, इस जगह में कंसोलिडेट किया, मतलब छोटा सा एक रेंज में ऑलमोस्ट 1.5 आवर ये था। फिर से एक अप मूव आया लेकिन ये अप मूव टिक नहीं पाया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया और ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट 400 टू 500 पॉइंट का डाउन। हम दिखा देते कि कितना डाउन हुआ। ये भी एक 15 मिनट में ही 465 पॉइंट का करेक्शन आ गया सडनली फ्रॉम द टॉप। तो मतलब ये दोनों जो मौका था, एक है कि अपर साइड का, एक था लोअर साइड का, ये कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है जब टाइम स्पेंड बहुत कम होता है आपके लिए। क्योंकि लगता है कि एक फ्लैट मार्केट में मैक्सिमम कितना मूव करेगा, 100 टू 200, लेकिन विद इन 15 मिनट्स अगर 400 से ऊपर बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में मूव करता है तो डर जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ, सारे जो लोग बाई साइड का पोजीशन बनाया था इस लेवल में, जो भी लोग बाई किया था, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद ये आप मूव किया तो कुछ लोग तो जरूर यहाँ पे आप बाई साइड का पोजीशन बनाया। ये बाई पोजीशन बनाने के बाद अगर शार्प सेलिंग जो आया तो इसमें मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस उठ जाएगा जो छोटा स्टॉप लॉस देके खेलता है। लेकिन हमने बोला कि हमारा स्टॉप लॉस इधर में रहेगा जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मतलब बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं आता है तब तक हमारा पोजीशन हम होल्ड करेंगे। वही हुआ यहाँ पे, थोड़ा बैंक निफ्टी डरा दिया लोगों को कि यहाँ से निकल जाओ हम और नीचे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से फिर से रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके 336 पॉइंट का बढ़त लेके क्लोजिंग किया। तो कल के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा।
कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज का जो हाई है। आज का हाई कौन सा है? आज का हाई है 53,888। उसको मार्क कर देता हूँ। ये है 53,888। कल अगर इसके ऊपर खोलता है और इसके ऊपर 15-20 मिनट स्टे करता है, देन अगेन विल गो फॉर ए न्यू बाइंग पोजीशन। और ऑलरेडी अगर हमारा पोजीशन है वो तो होल्ड करेंगे। इन दैट केस ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल में हम लोग एग्जिट करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक हम हमारा पोजीशन को रहने देंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो लाइन है 52,700, ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब हम इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये अभी बहुत बड़ा एक सपोर्ट होके बैंक निफ्टी को प्रोटेक्शन देगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे अभी, चलिए डेली कैंडल में जाते हैं, कल के स्ट्रेटेजी को देखते हैं। आज का जो हाई था इसको हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 53,888। इस पॉइंट का ऊपर में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और रहता है, स्टे करता है 15-20 मिनट्स, तब हम बाई करेंगे, फ्रेश बाई। नहीं तो जो पोजीशन है हम होल्ड करके रखेंगे और इस जगह में कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं अगर बैंक निफ्टी इसी जगह में घूमता है। लेकिन अगर ये हाई का ऊपर क्लोज देता है कल किसी भी टाइम में, देन वी कैन ऐड सम मोर पोजीशन इनटू आवर एग्जिस्टिंग पोजीशंस। सो ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए अप साइड का मूव। डाउन साइड में हम तभी पोजीशन बनाएंगे वंस इट ब्रीचेस द लेवल ऑफ 52,700। 52,700 जब तक इंटैक्ट है तब तक हम नीचे का सोचेंगे नहीं। सो होप दैट इज क्लियर टू यू। अभी देखते हैं कि कल का कोई एक स्टॉक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि एक दिन पहले मैंने जो स्टॉक बोला था कि अच्छा अप मूव देगा, वो था एल एन टी, लार्सन एंड टूब्रो, और वही हुआ। चलिए देखते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो का कैसा हुआ ट्रेड आज। तो लार्सन एंड टूब्रो का हमने मेंशन किया था पिछले दिन कि, चलिए वीडियो में दिखा देते हैं आपको। ये है 4 दिसंबर का वीडियो जो मैंने बनाया था लार्सन एंड टूब्रो। इसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया 3816, ये जो लाइन मैंने खींचा था, बोला था कि 3816 के ऊपर अगर एल एन टी स्टे करता है देन इट कैन मेक न्यू हाई। एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखेंगे एल एन टी का, ये जो लाइन था 3816, उसको क्रॉस करके आज एक टाइम में ये जो हाई आप देख रहे हैं ये हुआ था टोटल 3884। अगर आप देखेंगे ये कैंडल का हाई दैट इज 3884। मतलब ये जो प्रीवियस जो भी हाई था ये पॉइंट का, ये है आपका जून का जो हाई था उसको फिर से आज टच किया था। तो इससे क्या होगा कि अगले जो वीक्स में अगर एल एन टी को मार्केट सपोर्ट मिलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट न्यू हाई इन एल एन टी, वो मैंने बोला था। तो एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है कि वही होने जा रहा है। अगर 38-31 के ऊपर कल खुलता है और फिर से स्टे करता है तो न्यू हाई में एल एन टी जाएगा। तो ये रहेगा पिछले जो वीडियो एक दिन पहले का 4 तारीख है उसका डायरेक्शन हमने देख लिया कि जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्टॉक यह है वेदांत लिमिटेड। तो ये वेदांत का आप देखिए चार्ट, इसमें आपको लगेगा कि ये जो लेवल था ऑलमोस्ट लाइक दिस इज 1 मंथ बिफोर। सो एक महीना पहले जो हाई था हम लोग आज उस लेवल को टच किया, मतलब 472। ये जो आप देख रहे हैं ये एक महीना पहले का लेवल। ये जो लेवल है इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर से हम ये 1.5 मंथ्स का जो हाई था, ये टोटल ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो टोटल रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया इसका जो हाई पॉइंट है उसको हमने आज टच किया। तो इससे क्या है, ये जो हाई पॉइंट को अगर कल क्रॉस करके ऊपर में स्टे करता है
वही 15-20 मिनट्स आप वेट करिए, देखिए कि ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पर स्टे कर रहा है। इफ इट opens as per our discussion like this above 472.5, देन ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल हो जाएगा आपका 499, मतलब 500। तो इन दैट केस 500 तक आसानी से हमको इसका पोजीशन देखने को मिलेगा, और फिर से मार्केट सपोर्ट मिलता है तो ये 520 के आसपास भी जा सकता है। तो ये सब पोजीशनल है, आपको ये खरीदने के बाद होल्ड करना पड़ेगा, मे बी 15 दिन और 20 दिन, तभी जाके आपको ये सब लेवल दिखेगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ए डे और टू। ठीक है, तो आप खरीद के इसको होल्ड कीजिए और 520 तक वेट कीजिए आने का। So that will be the strategy for tomorrow. So Bank Nifty already discussed, and then this is Vedant Limited. But that's all for today. Have a nice trading day tomorrow. Thank you. Bye.